जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर कैसा व्यतीत होगा मार्च 2025 आपके लिए? अब तो आपके लिए बहुत खास समय है भाई। समय खास इसलिए भी कह रहा हूं कि शनि 29 ऑफ मार्च को आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उनके प्रवेश करने से आपके जीवन में कुछ डिफरेंट प्रकार की चीजें, और ये कहा भी जाता है कि शनि बहुत दिन पहले से ही अपना इफेक्ट उस राशि पर दिखाने लगते हैं। इसलिए मीन राशि के लोग मेरे पास कुछ बातें लेकर के आते भी हैं कि साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। आखिर मार्च में जब एक्चुअल में 29 को शनि प्रवेश कर जाएंगे तो परिस्थिति क्या होगी, और पूरा मार्च आखिर आपके लिए किस प्रकार का व्यतीत होने वाला है, इस विषय पर आज मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। एक अच्छी जानकारी आप प्राप्त करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं, एक अच्छी जानकारी बहुत क्लियरिटी के साथ आपको दे सकता हूं। ये महीना कम से कम अगर मैं काम की दृष्टि से देखूंगा, प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग देखूंगा, तो मैं बहुत डिफरेंट देख पा रहा हूं और बहुत अच्छा देख पा रहा हूं। मैं ये अपने विचारों के साथ कह रहा हूं कि इस महीने के अंतर्गत अगर मैं ये कहूं कि बहुत सारे लोग जो बड़े ऊर्जा के साथ नई काम को स्टार्ट करेंगे, वो लोग मीन राशि से जुड़े होंगे। जो अपने पुराने परिस्थिति को भुला करके, जो पुरानी परिस्थिति में खराब चीजें रही हैं उनको भुला करके जो नए काम को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे, उसमें अगर मैं मोस्टली लोगों की बात करूं, अधिकतम लोगों की बात करूं, तो वो जो है वो मीन राशि के होने वाले हैं। तो मीन राशि के दर्शक, आखिर मैं क्यों कह रहा हूं भाई? मैं कह रहा हूं इसको माना जाए, इसका तो कोई लॉजिक है नहीं। शास्त्र क्या कह रहा है उस पर बात की जाए तो लॉजिकल लगेगा। शास्त्र क्या कह रहा है उसकी जानकारी दिया, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में होकर के धनु राशि आपके दशम भाव को देखेंगे, और मीन के लिए मंगल एक योग कारक प्लैनेट है। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति थर्ड हाउस में जाकर गोचर करेंगे। इट मीन्स कि कुछ नया करने की इच्छा, कुछ नया करने की ऊर्जा, कुछ नया क्रिएट करने का विचार इस महीने आएगा। और आप अपने काम को लेकर के, ये बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, अगर मीन राशि के आप हैं तो खुद पर तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे या करेंगी। अगर आपके आसपास कोई आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो आप उनको भी देखेंगे। अगर आप उनको फोन करेंगे मिड ऑफ मार्च में भी कि भाई कहां थे, या पहले ही बात करेंगे, तो ये सुनने को मिलेगा, यार काम के सिलसिले से मैं यहां गया हुआ था, काम के सिलसिले से मैं यहां गई थी, या काम के लिए ही आजकल भाग दौड़ कर रहा हूं, कुछ नए प्रोजेक्ट हाथ में आ रहे हैं, कुछ नई चीजें हाथ में आ रही है। इस प्रकार की परिस्थिति आपको जरूर सुनने को और जरूर देखने को प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के मैं मार्च का महीना भाग दौड़ भरा जरूर देख पा रहा हूं, लेकिन लक के सपोर्ट करने से कुछ आपके अपने अधिकार आपको वापस प्राप्त हो और आप काम के सिलसिले में अच्छा कुछ कर गुजरें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में क्लियरली नजर आ रही है। इसको ध्यान रखिएगा। ये वो महीना होगा जब बहुत सारे वो लोग जिनका प्रमोशन होना था लेकिन उनकी जगह किसी और को प्रमोशन दे दिया गया, वो परेशान थे कि भाई हमारा नंबर तो हमारा था, लेकिन प्रमोशन किसी और को क्यों दे दिया गया, हमारा अधिकार किसी और को क्यों दे दिया गया। तो इस महीने आपका वो अधिकार आपको वापस प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। अब चलिए एक कुछ बड़े स्तर पर बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पैसे की क्या परिस्थिति होगी, संतान को लेकर के क्या होगा, एजुकेशन प्रेम संबंध को लेकर के क्या होगा, मैरिज को लेकर के क्या होगा। लेकिन एक बात, इन सभी चीजों पर जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं अपने क्षेत्र के अंतर्गत, तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं संगीत में मेरे द्वारा। तो अच्छा कार्यक्रम और आसपास के लोग उसका आनंद लें और आपको धार्मिक लाभ हो, ये मेरा प्रयास रहेगा।
रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में राहु, शुक्र और बुध गोचर करेंगे। एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देखो वैसे तो राशि स्वामी 3rd हाउस में है, कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है, लेकिन पेट में प्रॉब्लम होने के कारण, बहुत क्लियर कह रहा हूं, नोट कर लेंगे और यह सच में दिखेगा। पेट में प्रॉब्लम होने के कारण चेहरे पर एक डिफरेंट प्रभाव दिखेगा। झाइयां, मस्से मतलब झाइयां, दाने, दाग इत्यादि चेहरे पर दिखेंगे और फेस कुछ ऐसा लगेगा कि फेस में वो ग्लो नहीं है जो ग्लो एक्चुअल में फेस के अंतर्गत होना चाहिए। इसको लेकर के आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। राहु, शुक्र, बुध लग्न में होने के कारण प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ गलत डिसीजन लेने का योग है। तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज सावधानी पूर्वक उस डिसीजन को लीजिएगा। बाहर का खाना खाने से बचेंगे तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। वेल्थ को लेकर के, क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा था, मीन का मुझे पता है कि मीन में शनि जो है, जो लाभेश है, वो गोचर कर रहे हैं 12th हाउस के अंतर्गत, तो पैसा तो कहीं से आ ही नहीं रहा था। बार बार प्रयास करने के बाद 29 मार्च को जैसे शनि मीन राशि के अंतर्गत जाएंगे, धन आने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। पैसा इत्यादि आपका जरूर आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के लिए बनती हुई दिख रही है। तो पैसा इत्यादि अब आएगा भी, इस महीने पैसा आएगा। और आप ये भी नोट कर लीजिएगा, मैं नोट करने वाली बात ही बता रहा हूं। अगर अधिकतम प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने वाले, प्रॉपर्टी पर आपके रिश्तेदार, मित्र इत्यादि जो हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइएगा और चेक कीजिएगा। अधिकतम प्रॉपर्टी का सर्च मीन राशि के जो रिश्तेदार इत्यादि हैं वो आपको करते हुए देखेंगे। गृह प्रवेश और प्रॉपर्टी जो लेने का काम है वो इस महीना मीन राशि की जातक जातिका का होने वाला है, वही सबसे अधिक करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन भी कहीं ना कहीं इस महीने और सुधरती हुई मुझे नजर आ रही है। चलिए एजुकेशन को लेकर के आखिर परिस्थिति कैसी रहेगी। तो एजुकेशन वाइज यदि बात करूं तो स्टार्टिंग ही जब मंथ हो रहा है तो चंद्रमा क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, एजुकेशन वाइज ये पूरा महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आपके जीवन साथी की जो बातें हैं वो इस प्रकार की होंगी जिसका ना कोई सर दिख रहा होगा, ना कोई पैर दिख रहा होगा। आप इरिटेट हो रहे होंगे या हो रहे होंगे कि कौन सी बातें आखिर ये कर रहे हैं या कर रही हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। और बार बार जीवन साथी पारिवारिक और पुरानी बातों को निकाल कर लाएंगी। प्रेमी प्रेमिका पारिवारिक या पुरानी बातों को बार बार निकाल कर लाएंगे या लाएंगी, जिस कारण से आपसी रिश्तों में तनावपूर्ण परिस्थितियां बनेंगी। तो उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खैर मैं जानता हूं आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं और नौकरी को लेकर के तो परिस्थिति अच्छी दिख रही है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं, आपको बस एक काम करने की आवश्यकता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िए और वो फ्री होता है, या फिर समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। अपने बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ नए विषय को लेकर के आपके सामने आऊंगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।